नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उनको दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें होती हैं। जैसे मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के इन दिनों विवाद सी चल रही है। जो पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और बहुजन समाज पार्टी का एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, कुछ अनबनाहट को लेकर के वह बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। फिर उसके बाद उनका वहाँ मन नहीं लगा, यूँ कहे तो उनका बातें वहाँ बन नहीं पा रही थी, जो वह कहना चाहते थे, जो करना चाहते थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का भी दामन छोड़ना पड़ा। उनका आरोप यह था कि हम अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अपने 85% मूल निवासी के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें उनको वहाँ पर काम करने से बाधित हो रहा था। उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या अटकलें जताने लगी थी कि बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, बल्कि वह समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। और समाजवादी पार्टी में जाने के बाद वह लोगों के दिल पर छाने भी लगे। जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके दिलों पर वो राज करने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे राम मंदिर को लेकर के, भद्राचार को लेकर के, ऐसे तमाम अंधकृतियाँ को लेकर के, पाखंडवाद को लेकर के प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार करते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मीडिया लोगों की, जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बार बार घेरने की कोशिश कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य का। उनके ऊपर वाकई हमला भी हुआ कई बार, उनको धमकियां भी मिली जीभ काटने के लिए, उनको जान से मारने के लिए साधु संत महात्मा द्वारा, कि उन्हें इतना इनको जान ले लो, चाहे इनका जीभ काट के लाओ, मैं इतना पैसा दूंगा, उसको इतना पैसा दूंगा। तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप भी लगे, उनको जान से मारने की धमकी भी मिली। फिर भी वह समाजवादी पार्टी में बने रहे। लेकिन पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी में कुछ कलह लगी हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। लेकिन इसका मेन जड़ है मीडिया। मीडिया एक ऐसा तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है कि समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मीडिया से बातचीत की तो मीडिया ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या आप उनके सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मामला हो सकता है, क्योंकि उनका निजी मामला है, उसमें हमारा टीका टिप्पणी करना नहीं है। तब पत्रकारों का कहना यह है कि वह पार्टी में रह करके पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी के जो है कि हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं और आप हिंदू के समर्थन में हैं, जिसके वजह से उन्हें भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी अखिलेश यादव को। लेकिन एक पुरानी वीडियो कुछ वायरल हो रहा था डिम्पल यादव के साथ कि वह उनका निजी मामला है, वह उनका निजी मामला है, 1 साल पहले का। फिर वो क्या अपने जो पद पे थे, वो पद से इस्तीफा दे दिए। महासचिव के पद पे थे, वो इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा स्वीकार करने के लिए अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, और ना तो स्वीकार करने के लिए कोई तैयार हो रहा है। लेकिन ये भी एक सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी, जो बहन कुमारी मायावती जी के साथ में उनका तस्वीरें जो है कि शेयर होने लगा। वह पैर छू रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी का और आशीर्वाद दे रही है बहन जी। ये तस्वीरें बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर कयास जताने लगे लोग कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने
पुराने घर में वापस लौट रहे हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पहले बीजेपी में था, बीच में कुछ कमियों के चलते मैं चला गया, लेकिन फिर वापस अपने पुराने घर में आ गया हूँ। तो क्या उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर में यानी बहुजन समाज पार्टी में फिर वापस करने वाले हैं? बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं और चला भी रहे हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी में वो सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो देने के लिए अपना अर्जी डाल दिए हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में। अब वो ये भी बात कहें कि समाजवादी पार्टी किस तरह से देखते हैं वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी तक इस बात का पुष्टि नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी उन्हें इस्तीफा देने के लिए छोड़ दिया है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन इतना अटकलें जरूर हैं, लोगों के मन में खटकने लगी हैं कि अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले वह काम करेंगे। कुछ बता रहे हैं लोग कि अब उनको समाजवादी पार्टी में भी अब परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनके छोटे छोटे नेता हैं वह उनके निजी मामला बताते हैं, कभी बोलते हैं वो है, मतलब उनके साथ उल्टा सीधा भी उनके साथ बात करते हैं जो छोटे छोटे नेता हैं मीडिया के द्वारा, और वो जो है कि दुष्प्रचार किया जाता है, जिसकी वजह से वो उनके समाजवादी पार्टी में अब अनबन चलने लगी है। अब इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी में वह तस्वीरें जो वायरल हुई है और उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि उनका घर है वो वापस आ सकते हैं, और लोग सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने घर में वापस आ सकते हैं। लेकिन एक बीच में और है, मैं बता दूं आपको कि मान्यवर कांशीराम साहब वह कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी वह फैक्ट्री है, बहुजन समाज पार्टी वह फैक्ट्री है जिसके फैक्ट्री से निकलने के बाद उसका कल पुर्जा यानी नट बोल्ट जो है दूसरे मशीनों में फिट नहीं बैठती है। ये बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, सभी के सभी जो लोग चला रहे हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी के निकाले हुए कार्यकर्ता या निकले हुए कार्यकर्ता किसी जगह फिट बैठते हैं? तो इस साबित होता है कि नहीं, वह जहां भी जाएंगे वह अनफिट ही बैठेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका कराने का तरीका अलग हो जाता है। उनका काम करने का तरीका जो है मानवर कांशीराम की विचारधारा पे चलने लगता है, जिसके चलते वह कहीं भी अनफिट हो जाते हैं। फिट वही होते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वह बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।